अब उसी प्रकार आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, सम द्विबाहु सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक ना, यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ए बी सी, ये इस तरह से किए और इस तरह से किए, ये चिन्ह दर्शा रहा है कि ये जो जितना है उतना ये है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी के बराबर बी सी है लेकिन बी सी, ए बी के बराबर ए सी है लेकिन बी सी नहीं हो सकता है, ए सी के बराबर ए बी भी है लेकिन बी सी के बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए स्क्वायर ट्रायंगल क्या होता है, विषम बाहु, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज, स्क्वायर ट्रायंगल। विषम का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, जैसे कि एक हम ऐसे खींचिए, एक ट्रायंगल बना लिए हम, सपोज मान लीजिए ट्रायंगल हमारा है, इसमें हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा दिए 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, यानी कि तीनों जो है यहाँ पर एबीसी त्रिभुज बना लिए, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ना तो ये इसके बराबर है, ना तो ये इसके बराबर है, ना ही ये इसके बराबर है, ना ही ये इसके बराबर है, तीनों जो है अलग अलग है। अब देखिए इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है यानी विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज तीनों साइड से इक्वल हो गया, तो इसका क्या एंगल भी इक्वल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। देखिए तीनों एंगल का जो सम होता है यानी योग होता है 180 होता है। अब 3 उलटा में बांटना है, इसको क्या करेंगे हम, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल यानी कि ईच एंगल इज कितना 60 डिग्री का होगा बाबू, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो तीनों एंगल बराबर होता है, क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल सी। उसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए दूसरा का, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, मान चलिए ये साइड बराबर है, ठीक, तो ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, तो यहाँ हम रख दे रहे हैं, कितना रख दे रहे हैं, मान चलिए कि 70 डिग्री, आई भी हो गया 70 डिग्री, आइए बाबू कितना हो जाएगा 40 डिग्री यानी 40 डिग्री, क्योंकि सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिख रहे हैं 60 डिग्री का ही है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल ए, यानी एंगल बी और एंगल सी बराबर है लेकिन एंगल ए बराबर नहीं है। उसी तरह अगला स्केलर ट्रायंगल देखेंगे। स्केलर ट्रायंगल में क्या है कि इसका तीनों साइड बराबर नहीं होगा, यानी कि भी बराबर नहीं, ए भी बराबर नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हम, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसको अगर 40, ये हो गया 70, ये हो गया कितना हो गया 10, ये रख दीजिए 80, यानी कि इसमें ना तो एंगल ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ना तो ए के बराबर ये होगा, ना ही बी के बराबर होगा, ना ही सी के बराबर होगा इस ट्रायंगल में। देखिए
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले थे हम लोग अच्छे कांग्रेस कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल यानी समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? जब बराबर, ठीक है ना। जैसे कि दो वो शेप है, जैसे मेरा दो वही हाथ है, इस हाथ को अगर हम इस तरह से डाल रहे हैं तो आप सामने से देखिए तो पिछला हाथ नहीं दिखाई देगा, ये क्या होगा? कांग्रेस। अगर इसको ऐसे करते हैं तो पिछला भी नहीं दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाह रहे हैं। मेरे पास दो किताब है, अलग अलग है, एगो जीके का है, एक मैथ का है, एनसीईआरटी। हम एक दूसरे के ऊपर रख दिए, आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है? एनसीईआरटी का पिछला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसी तरह हम इसको मैथ को सामने रखे हैं तो क्या आपको जीके वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ? ये कांग्रेस हुआ। यानी एक के ऊपर दूसरा जब भी वो समांतर हो जाए, यानी सब ढक लेवे, तो क्या होता है? कांग्रेस होता है, यानी समरूप होता है। अब देखिए कांग्रेस, इट मींस इक्वल्स फिगर, it means equal figures the whole the shape and size are the both same। और इट्स मीन इक्वल फिगर्स whole the shape and size। जैसे कि हम एक फिगर बना रहे हैं आपके सामने, ट्रायंगल वाला फिगर बना रहे हैं, ये फिगर है, एक यहाँ फिगर बना दिए, ये फिगर है, ठीक। अब इसका हम कोई मान रख रहे हैं ए, इसका रख रहे हैं बी, इसका रख रहे हैं सी, इसका रख रहे हैं पी, इसका क्यू, इसका आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, इसको 4 सेंटीमीटर, ये भी हम रख दीजिए 4 सेंटीमीटर, सपोज मान लीजिए इसको रख दीजिए 9 सेंटीमीटर, इसको रख दीजिए 9 सेंटीमीटर, इसको रख दीजिए 6 सेंटीमीटर, इसको रख दीजिए 6 सेंटीमीटर। यानी कि आप देख रहे हैं कि ए बी के बराबर आपका पी क्यू आ रहा है, पी क्यू है मिस्टेक, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक। इसका दोनों के मान बराबर है। फिर उसी तरह ए सी इक्वल टू ए सी, कितना 6 है, कौन हुआ? आर क्यू, आर के बाद क्यू आता है, क्यू आर लिखने से गलत लगता है, थोड़ा सा आर क्यू लिखिए, ठीक है। फिर उसी तरह आप बी सी बराबर कौन सा? पी क्यू, होगा। यानी कि अगर ये फिगर को इस पर हम रख देते हैं तो क्या होगा? ये पूरी तरह से ढक लेगा, यानी कि क्या ये कांग्रेस है, यानी कि ये समरूप है। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पड़ेगा, ठीक। देखिए लाइफ में हर कोई को प्रॉब्लम होता है, कोई कह दे कि हमारा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई के लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी का छोटा है, कोई का बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम समाप्त हो तो उसके लिए क्या करना होता है? कितने लोग देखिए किसी के बाबा के पास जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रॉब्लम आपको समाप्त करना है तो शमशान जाइए, वहीं से आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो गलत बोल रहा है। या तो उसकी सोच नीचा है, जितना में उतने में जी रहा है। प्रॉब्लम किसको होता है वास्तव में? देखिएगा तो जो अपनी औकात से बेसी सोचता है, जो इतिहास रचने को सोचता है कि हम अपने जीवन में कुछ करें, कुछ अलग तरीका से करें, उसके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल व्यक्ति आता है, जाता है, खाता है, पीता है, एक जानवर की तरह उसी मर जाता है। तो यहाँ पर आपको ये मत कहिए अपने लाइफ से कि हमको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर उसको हल करके आगे बढ़िए। समय है, जिस तरह से देखिएगा अमिताभ बच्चन है, क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम है? पहले था कि अब नहीं है। अब पहले था कि 400 करोड़ माइनस में था, आज वैसा नहीं है। उस सब 85 साल का व्यक्ति आज भी देखिएगा काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? किस लिए? वो जानता है कि हमको आगे बढ़ना है। उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, काम कर रहा है, आज भी नरोत्तम तेल बेच रहा है। मुकेश अंबानी का पैसा कमी है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, आज भी वो क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, चीन, अमेरिका जाकर मीटिंग कर रहा है। क्यों? कि जो प्रॉब्लम आने वाला उसको फेस किया जा सके, सामना किया सके। तो प्रॉब्लम वास्तव में देखा जाए उसके लाइफ में आता है जिसको आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, जिसका डिजायर बड़ा हो। साधारण आदमी के जीवन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। देखिए ट्रायंगल ऑफ कांग्रेस और क्राइटेरिया, यानी कि हम त्रिभुज का जो कांग्रेस जो था, यानी कि समरूप करने वाला जो था,
उसका हम प्रकार पढ़ाएंगे। जैसे कि एस ए एस, यानी एस का मतलब क्या होता है, एस इक्वल टू यानी कि साइड, ठीक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक। और ए का मतलब क्या होता है, एंगल, यानी कि कोण। यानी 5 भाग में बांटा गया है। पहला होता है एस ए एस, सिंपल एस, ए एस ए, ए एस यानी साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड। देखिए इसमें कम से कम कोई भी त्रिभुज का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी से, तो उसमें 3 चीज मिलना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए 3 चीज हमें सब में मिल रहा है, तब जाकर क्या होगा, वो कांग्रेस होगा पूर्ण रूप से। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। यहां पर देखिएगा ये जो साइड देख रहे हैं और ये साइड, ठीक, ये मान लीजिए साइड मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा साइड मान चलिए 5 सेंटीमीटर रख लीजिए, आप इसको रख लीजिए 5 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल है इसको रख लीजिए आप कितना, रख लीजिए शायद 45, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख लीजिए 45। तो यहाँ पर ए पी इक्वल टू क्या हम कह सकते हैं, पी क्यू, यानी कि किसे साइड से मिल रहा है। उसी तरह एंगल बी जो है क्या एंगल क्यू का है, ये एंगल से हो रहा है, ठीक। उसी तरह एंगल का पूरा आप देखिए बीसी है, तो बीसी कितना है 5 सेंटीमीटर। इधर क्या हो जाएगा आर क्यू, ये भी क्या हो गया साइड से। तो आप देख सकते हैं कि हमको साइड एंगल साइड यानी कि एस ए एक्स मिल गया। तो क्या है ये त्रिभुज, हम ऐसे कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक ना। यानी कि हमारा इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए कॉन्ग्रुएंस में हमेशा कंपैरिजन होता है। जैसे कि अगर आपके पास 4 रुपये है तो मेरे पास भी 4 रुपये होना चाहिए, अगर मेरे सर पर बाल है तो आपके पास सर पर बाल होना चाहिए, ठीक। अगर मेरे 2 हाथ है तो आपके पास 2 हाथ है। तो एस ए एस का हम बता चुके हैं। अब आते हैं एस एस एस। यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिखते हैं एस एस एस, यानी कि साइड साइड और साइड हो गया। हम कंक्लूजन हम बता रहे हैं कि हमेशा 2 क्वेश्चन होता है, 2 ट्रायंगल किए, इसमें दें ए, ये बी, ये सी, इधर आते पी, इधर क्यू, इधर आर, ए, ऐसे करते हैं, हो गया। ये 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पर कीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हमारा कौन मिला, पी क्यू, कैसे साइड से। तो उसी तरह बी सी इक्वल टू क्या मिला, आर क्यू, ये हमारा साइड से। तो इसी तरह ए सी इक्वल टू क्या मिला, ये भी क्या मिला साइड से। यानी कि तीनों साइड बराबर है, 1 2 3, यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज एंगल त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए अब एंगल साइड एंगल का चर्चा करने वाले हैं। एंगल साइड एंगल, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डालिए, यहाँ पर एक तो साइड रख लीजिए, कौन सा साइड रखते हैं हम, ये वाला साइड रखिए, ये साइड 4 सेंटीमीटर रख लीजिए, इसका 4 सेंटीमीटर रख लीजिए, ये एंगल रख लीजिए और एक लीजिए, इसमें ए बी सी डी हो गया। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस त्रिभुज में देखिएगा आपको
एंगल बी और एंगल, देखिए ये वो जो इसे चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये कौन है कि यानी इसके बराबर ये है, हम फर्स्ट चिन्ह का मान रखते हैं। सपोज रख लीजिए इसको, बता दें हम 70 डिग्री, इसका रख दीजिए आप 40 डिग्री, 70 डिग्री ताकि आपको अच्छा लगे। एंगल बी है, इसका रेंज क्या देगा, क्या होगा बाबू, एंगल। ठीक उसी तरह एंगल सी बाबू क्या होगा, एंगल आर। अब उसी तरीके का साइड देखिए, एक चीज बहुत ध्यान देने की चीज है, ये जो एंगल बी है इसके सामने वाला साइड ये होगा, देखिए ए एस ए, शुरू से हम बात देखिए, ये जो एंगल बी देख रहे हैं इसके सामने वाला एंगल साइड होगा, यानी कि एंगल सी जो देख रहे हैं ये ए बी का होगा, एंगल ए देख रहे हैं इसका होगा। अभी मत एक एंगल बी है तो ये हो गया, नहीं, इसके सामने वाला, जैसे कि ये सामने का, यहाँ ताकेगा तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ ताकेगा तो ये दिखाएगा, यहाँ ताकेगा दिखाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एंगल ए जो है इसका है, यानी कि बीसी जो है, बीसी छोड़ टू और दीवार कर सकते क्या हुआ, साइड से। तो हमें क्या मिला बताइए, दो एंगल मिला, साइड मिला, यानी हम कर सकते हैं ए एस ए। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है। नीचे में डालना चाहिए सर। अब हम आने वाले हैं ए एस ए, यानी कि ए एस मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। आपके सामने दो ट्राइंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। यहाँ पर एंगल देख रहे हैं जो बी है वो क्यू के बराबर है, कैसे देखिए, इसमें एक तो पाई हम डाले हैं, हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, ये काची से है, ये बी और सी क्यू हो गया। ठीक, तो उसी तरह हम साइड देखेंगे, साइड हमारा कौन है, बीसी, तो बीसी के सामने का भुजा कौन हुआ, ए हुआ। ठीक ना, तो आपको भुजा देखना है, साइड देखना है, तो बीसी बीसी इक्वल टू क्यू आर। ठीक, फिर हमारा फिर कौन सा है, कोण सी, कोण सी इक्वल टू कोण आर। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ, ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। ठीक, अब 3 इक्वेशन हुआ, इससे हमारा क्या मिला, एंगल मिला, ये हमारा क्या मिला, साइड मिला, ये हमारा क्या मिला, एंगल मिला। यानी कि हमको ए एस ए मिल गया, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक ना, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। अब जो है हम देखने वाले हैं ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए, आपके सामने एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक तो आउट ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें हमको एंगल देख रहे हैं, ए जो है इसके सामने से किए ताकि ये दोनों बराबर दिखे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हमारा एंगल मिला है वो। फिर देखिए हमारा एंगल बी है जो क्यू के बराबर है, क्यू हो गया। फिर देखिए हमारा साइड जो है ए सी इक्वल टू हमारा क्या मिला, पी आर, यानी कि ये क्या हुआ, एंगल हुआ, ये भी क्या हुआ, एंगल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, साइड हुआ। यानी कि ये क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी तीनों कंडीशन होना चाहिए, एकदम बिल्कुल हो रहा है। यानी कि ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर।
देखिए आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लीजिए। ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री है ये ट्रायंगल में, ठीक। इसके सामने जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। इसके सामने क्या होता है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं आधार यानी बेस। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दो ट्रायंगल होते हैं ए बी सी और एगो पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए आरएचएस में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में देखेंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल खींचते हैं। एक ट्रायंगल है ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये हमारा क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक ना। ये सैंपल होता है 90 डिग्री का। इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, इसको डिनोट किया जाता है एस से। इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब कहते हैं इसको। ये क्या होता है बेस होता है निकाधार। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और पी क्यू आर। तो आप देखिएगा ध्यान से कि हमको पहले लेना है क्या चीज बी। बी इक्वल टू कोण कौन सा बाबू क्यू। फिर दूसरा का देखिएगा साइड से बी सी इक्वल टू क्यू आर। फिर बाबू पी आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू कौन सा पी आर। हमारा तीन को मिल गया। ये क्या हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ। त्रिभुज लिखेंगे पी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अब देखिएगा CPCT का प्रयोग कब किया जाता है, जब corresponding parts of the congruent triangle and यहाँ पर any opposite to an equal side of an isosceles। देखिए कोरस्पोंडिंग जैसे कि मान चलिए जब आपको किसी भी प्रश्न को अगर हल करते हैं उसके बाद दर्शाने के लिए अगर वो कोरस्पोंडिंग मानता है यानी कि CPCT करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यही बात लिखना होता है ए बी सी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर डालिएगा पी क्यू आर, ठीक ना। अब देखिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना लिए एक यहाँ मान ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल है। यहाँ पर हम एक मान रख दे रहे हैं ए बी हाई सी। यहाँ पे एक तो एंगल है ये, एक यहाँ पे एंगल है। अब देखिएगा ये क्या है, कह रहा है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा। तो एसी के सामने जो होगा ये इसका साइड होगा, ये पहले बता चुके हैं आपको है। इसके सामने क्या होगा ये होगा, यानी कि अब देखिए आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दोनों भुजा आपस में बराबर है, दोनों साइड इक्वल हो। तो यानी ये और ये, यानी कि ए बी इक्वल टू हम कह सकते हैं एसी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एंगल जो है बी इक्वल टू क्या होगा एंगल सी। तो ये बी का एंगल कौन हुआ ए सी, और सी का एंगल क्या हुआ ए बी, ठीक ना। आपको हम यही समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दो को ट्राइंगल है, अगर यहाँ पर कह रहा है ए बी जो है क्या पी क्यू के बराबर है कि नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है कि नहीं है। तो हम जब दो को ट्राइंगल को जब प्रूव कर दिए तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है CPCT के अनुसार ये ट्राइंगल क्या है बराबर है, तो इसलिए ए बी बराबर जो क्या होगा पी क्यू होगा।